अरियान भाई बीवी है यार मेरी, ये अरियान भाई। अलमीर अब अभी और इसी वक्त फबिया को इस घर से निकाले, इस घर में रहने के काबिल नहीं है अबू। कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां सच और रिश्ते आमने सामने होते हैं, और इन हालात में अगर आप सच के साथ ना खड़े हो तो रिश्ते झूठ में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। तुम्हारा असली चेहरा क्या है सबको दिखाने का वक्त आ गया। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हें अभी। अरियान भाई क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं आप? क्या किया इसने? क्या किया इसने? इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। अलमीर तुम इसका असली चेहरा नहीं जानते कि क्या है, इसकी असलियत नहीं जानते तुम। अरियान भाई लेकिन चुप। तुम आंखों में आंसू ला के मासूम बन जाती हो ना, ये अब नहीं चलेगा। सबको दिखाऊंगा। अरियान भाई क्या कर रहे हैं यार? बात तो सुन ले उसकी। बीच में नहीं बोलोगे, आज जो बात होगी बाहर होगी सबके सामने। अरियान भाई हुआ क्या है यार? अरियान भाई छोड़ो तो मैं बताता हूँ। आज सबके सामने इसका पता लगेगा कि असल में है क्या। क्या हो गया यार? अरियान भाई क्या बोल रहे हैं आप? अरे तुम होश में तो हो? अब्बू मैं होश में हूँ और आज सिर्फ मेरी जुबान नहीं सच बोलेगी, मैं गवाह भी साथ लाया हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मुझ पे इल्जाम लगाना चाह रही है। क्या कह रहे हैं फबिया? हो क्या गया आप सब? सच्चाई जानना चाहते हो ना तो फिर देखो आज मैं बाजी इधर आए बताए से। साहब जी, फबिया बीबी ने मुझसे कहा था अगर मैंने मुंह खोला वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी और मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगी। मेक बीबी जो गिरी थी वो हादसा नहीं था, फबिया बीबी ने तेल गिराया था ताकि वो गिर जाएं। झूठ बोल रही हो तुम, ये झूठ बोल रही है, मैंने सब कुछ नहीं किया है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? झूठ बंद करो अपनी, तुमने मेरे बच्चे की जान ली। अरियान भाई बीवी है यार मेरी, ये अरियान भाई। इस बार ना अरियान भाई ने बहुत गलत। फबिया प्लीज छोड़ दो ये बातें। ऐसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ठीक हो जाएगा सब। कुछ ठीक नहीं होगा अलमीर, जब तक इंसाफ नहीं होगा। और मैंने ना डैड से बात कर ली है, वो पुलिस में कंप्लेन करेंगे और आर्यन भाई को सजा दिलवाएंगे, देखना तो। क्या कह रही है बेटा? किस बात की सजा? बेटा है वो मेरा और ये उसका भाई है और तुम उसे जेल में भेजने की बात कर रही हो? तो अलमीर कौन है? हाँ, अलमीर आपका बेटा नहीं है? आपको अलमीर की कोई फिक्र नहीं है? अलमीर मौत के मुंह से वापस आया है और ये सब आर्यन भाई की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो उसने किया है मैं उसे माफ कर सकूंगा या महक कभी उसे माफ करेंगी? जो इस घर में मातम बिछा है ना, ये उसकी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। जानते हो घर उजड़ते कब हैं? जब अपनों में नफरतें पैदा हो जाती हैं। मैं फबिया को समझाऊंगा, तुम खुद पर जरा काबू रखो। ये एक इल्तिजा है बाप की तुमसे। अब्बू अगर मैं खामोश हूं ना तो वो आपकी वजह से हूं, आपके एहतराम, वरना अगर मुझे हिसाब लेना होता ना तो मैं ले चुका होता, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता मैं। लेकिन मैं आपकी वजह से खामोश हूं। अब्बू की आंखों में जो खामोशी है ना, अब वो मुझसे देख ही नहीं जाती। वो खामोशी नहीं है, ऐसा लगता है कि एक तूफान है जो उन्होंने अपने अंदर रोका हुआ है, जैसे सब कुछ वो अंदर ही अंदर सह रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर अब्बू को कुछ हो गया ना तो मैं अलमीर और आर्यन भाई को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं शाबी, ये वक्त जज्बाती फैसलों का नहीं है, बल्कि अक्ल और सब्र से काम लेने का है। तुम ठीक कहती हो ईमान, लेकिन कभी कभी दिल इतना बोझल हो जाता है कि अकल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां सच और रिश्ते आमने सामने होते हैं, और इन हालात में अगर आप सच के साथ ना खड़े हो
तो रिश्ते झूठ में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। मैं अब्बू से बात करूंगा, इस घर के बंटवारे की बात करूंगा। बहुत कुर्बानियां दी हैं इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए, मगर अब सिर्फ हमें अपने आप को बचाना है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हम शायद इस दुख से निकल तो नहीं सकते, लेकिन इससे दूर जरूर जा सकते। एक नई जगह, एक नई शुरुआत, जहां ये यादें हमारे साथ ना चले। यादें तो हमेशा साथ रहती, अगर वक्त के साथ साथ शायद हमें उसे झीलना आ जाता है। अगर अपनों की दिए हुए जख्म उसे झीलना सबसे मुश्किल काम है आर्यन। एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने बाकी महक भाभी को नहीं गिराया? अलमीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम मुझे गैर समझ रहे हो, मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, आप घर के बड़े हैं, और घर के बड़े ही घर छोड़ देंगे तो ये घर बिखर जाएगा। हाँ प्लीज, खुदा के लिए हम महक भाभी को समझाएं, उन्हें बताएं कि आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। हमें, अब्बू को, इस घर को आपकी जरूरत है। प्लीज आर्यन भाई, आप प्लीज मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचिएगा, प्लीज। इमरान अंकल, आप और ये पुलिस क्यों? मैं इंसाफ लेने आया हूं। फबीहा मेरी बेटी है, उस पर हाथ उठाने वाले और अलमीर को जख्मी करने वाले से अब कानून पूछेगा। यही है, इसको पकड़े, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, आप आर्यन भाई को नहीं जा सकते। इनके खिलाफ कंप्लेन है, इन्होंने अलमीर को धक्का दिया है, वो शदीद जख्मी है, ये संगीन जुर्म है, ले जाओ इसे। अरे क्या हो रहा है? गलतफहमी हुई इमरान। अरे क्या हो रहा है? ये आप हमें अपना काम करने दें, पीछे हटें। अब ये सारी हदें पार कर रहे हैं आप लोग। हद तो अब मैं पार करूंगा। मेरी बेटी से कोई ज्यादती नहीं कर सकता जब तक उसका बाप जिंदा है। इंसाफ होगा, हर सूरत में होगा। इमरान अंकल, शाबिर, देखो यार, देखो चल के। ये सब कुछ उस्मा बिया की वजह से हुआ है। अगर वो हमें चैन से जीने देती, हमारी जिंदगी में जहर ना घोलती, आज मेरा बच्चा मरता और ना ही आर्यन को पुलिस लेके जाती। भाभी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस घर की बहू, जिसे मैं अपनी बेटियों की तरह समझता था, वो इस हद तक जा सकती है। गलती मेरी है, मैं सबको वक्त पर समझा ही नहीं।